हेलो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का, जो जिसको आप देकर आएँ। तो आई होप आप सभी का अच्छा पेपर गया होगा। तो हम लेकर आए हैं इस पेपर के पूरे उत्तर। तो आप मिला लीजिए फटाफट से कौन कौन से उत्तर आपके सही हैं, कौन से गलत हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये निर्देश दे रखे हैं जो आपने देख लिए होंगे। हम हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ उत्तर करवाना है। पेपर आप सबका हो चुका है। तो पहला प्रश्न था आपका, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो रस प्लस इया। तो आपका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ब, इया प्रत्यय। नेक्स्ट है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है रमा प्लस ईस, रमेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्साह कविता के कवि हैं। तो उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो यह भाषा है आपकी अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। 5 नंबर प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं। तो उन्होंने व्यंग बाण छोड़े हैं उद्धव पर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था, वह हुआ था बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कैप्टन किसका नाम था। तो एक दुबला पतला व्यक्ति था जो चश्मे बेचता था, उसका नाम कैप्टन था। तो चश्मे बेचने वाले का नाम कैप्टन था। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक हैं। तो लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उत्तर है आपका यशपाल मिश्र। तो ये आपका आंसर रहेगा यशपाल। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो यह विधा है आपकी रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है, संस्कृति का परिणाम है। तो संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। नेक्स्ट है, हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है। नाक मतलब इज्जत, हम बोलते हैं ना हमारी नाक कट गई, तो वो नाक प्रतीक है हमारी इज्जत का, ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो माना जाता है देहाती दुनिया को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम गुणवाचक संज्ञा, लिख लीजिए गुणवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं हम विशेषण। तो इसका उत्तर होगा आपका विशेषण। इसका 3rd नंबर है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है। वह कहलाती है अकर्मक क्रिया, बिना कर्म वाली अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, वे खाली जगह शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आपको इसमें बताना कौन सा शब्द लिखा था आपने। नेक्स्ट है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आएगा बाद में लगकर। नेक्स्ट है, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3rd है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूरा गद्यांश आपका सही होगा, क्योंकि गद्यांश के उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये पूरा गद्यांश है, इसमें है प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो आपको इसका उचित शीर्षक बताना है। सबके अलग अलग शीर्षक हो सकते हैं, तो आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको नहीं बताना है। जो बिल्कुल आपको प्रॉपर लगता है कि हाँ ये सही है, वो लिखिए। दूसरा है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो वर्तमान में ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दूसरा 3rd है, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो ये देखिए, भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है।
नेक्स्ट है विवेकानंद के उपदेश का ध्येयवाक्य क्या है? तो विवेकानंद के उपदेश का ध्येयवाक्य है उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 5 नंबर है राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? तो इसका आधार माना गया है विवेक और प्रेम को। ये देखिए आधार विवेक और प्रेम है। नेक्स्ट है आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। तो आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपठित पद्यांश, जिसको पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। ये इसके प्रश्न थे सारे, सभी के उत्तर पद्यांश में दे रखे हैं। ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न थे, किताब के क्वेश्चन, जो आपने आसानी से कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 8 उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। 9 नंबर है गैंगटॉक शहर को देखकर लिखेगा कि क्या अनुभूति हुई। 10 नंबर है सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता का अंचल पाठ के आधार पर समझाइए। ये सब क्वेश्चन हमने आपको करवा रखे हैं। अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं तो उनमें हमने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये देखिए सांप निकलने पर पानी फेंकने वाला, ये क्वेश्चन हमने करवाया था। नमक मिर्च लगाना, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। वाक्य प्रयोग, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पठित गद्यांश दे रखा है। पाठ का गद्यांश है, जिसके प्रश्न के उत्तर आपने दे दिए होंगे। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। और भी क्वेश्चन है इसके, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार के कारण बनी। ये अथवा का आपका गद्यांश है। प्रश्न संख्या 13। 2 पद्यांश दे रखे हैं आपको, दोनों में से एक आपने अच्छे से किया होगा। ये दूसरा पद्यांश है। प्रश्न संख्या 14 है हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। ये क्वेश्चन भी हमने करवाया है। इसके अलावा लखनवी अंदाज व्यंग में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। 15 नंबर है सेवक सो जो कर सेवकाई अति करनी करिए लड़ाई। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचयिता अट नहीं रही है मैं वर्णित फागुन की मादकता। ये क्वेश्चन भी करवाया है। अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से पास हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं और फिर अच्छे से तैयारी करी होगी तो भी आप पास हो गए होंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी करवाया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खंडित है, ये 17 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न में आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों के अंदर। पहला है कन्या भ्रूण हत्या। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता। दूसरा है बढ़ता ध्वनि प्रदूषण। ये निबंध हमने अलग से करवाया हुआ है। और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। 20 नंबर में है महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। विद्यालय में छात्रों द्वारा अनउपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। तो बहुत ही अच्छा पेपर आया आपका और अधिकतर क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। तो आई होप आप सभी का अच्छा पेपर गया होगा। नेक्स्ट पे तैयारी में लग जाइए और सभी अपने आंसर मिला लीजिए। सभी को अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।